ओके फ्रेंड्स, तो सेंसरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। अब सेंसरी रिसेप्टर्स हम पढ़ लिए, वर्किंग पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आई का स्ट्रक्चर। स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन, आई का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आईज जो होती हैं, ये आईज की जब हम स्टडी करते हैं तो इट्स कॉल्ड ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मो मतलब कि आईज, तो ऑफ्थेल्मो मतलब कि स्टडी ऑफ आईज। ठीक है, और जो डॉक्टर्स आईज के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑफ्थेल्मोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो आईज जो होते हैं, देयर आर पेयर ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बोथ साइड ऑफ नोज एंड इन द सॉकेट कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो स्कल में ये रहते हैं, और स्कल में जो सॉकेट होते हैं आईज के लिए उन्हें ऑर्बिट कहा जाता है, और वो बॉल लाइक सॉकेट होता है जिसमें कि जो आईज है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और वो सॉकेट में फिट हो जाती हैं। ठीक है, तो बिटवीन द आई बॉल और जो ऑर्बिट्स होते हैं, बिटवीन द आई बॉल एंड ऑर्बिट, ठीक है, इस प्रकार से यदि स्कल देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे नोज पार्ट है और इस प्रकार से ये दो सॉकेट्स होते हैं स्कल में। तो ये जो दो सॉकेट्स होते हैं, इसमें जो आईज है वो फिट हो जाती हैं, और आईज और सॉकेट के बीच में क्या क्या रहता है, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट्स और मसल्स होती हैं जो कि आई बॉल से अटैच होती हैं, और ये मसल्स और लिगामेंट आई बॉल की मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, तो बिटवीन द सॉकेट एंड आई बॉल देयर इज अ लिगामेंट, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक, ओके, पेयर, ओके, इट्स पेयर ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो है आईज बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बोनी सॉकेट में रहता है, ऑर्बिट्स जिसे कहते हैं, और उसके बीच में मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं। ओके, अब यदि हम स्ट्रक्चर देखें आई का, ठीक है, तो 2.5 डायमीटर होता है इसका, 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 6 to 8 ग्राम इन वेट। ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं, वॉल एंड कंटेंट। ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं। अब इसके लिए हमें आईज का स्ट्रक्चर बना के देखना है। ठीक है, तो आईज का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं।
ओके, तो ये हमने बना दिया है आई का स्ट्रक्चर, ठीक है। और आईज में जो है ये साइड व्यू जो है हम सेक्शन में उसका साइड व्यू में हम आईज देख रहे हैं, जिसमें कि ये जो है अपर आईलिड है, ये है लोअर आईलिड, ठीक है। ये पूरा बॉल है, आई बॉल है ये, और आई बॉल में से सिर्फ इतना पार्ट जो है, दिस पार्ट हमें दिखता है बाहर की तरफ से, और ये इतना पार्ट जो है ये सॉकेट में रहता है और इनविजिबल रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर वो हम देख रहे हैं वो है वॉल ऑफ द आई, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि दो पार्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई, वॉल ऑफ द आई एंड द कंटेंट, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि बॉल जैसा स्ट्रक्चर है आई का, तो जो बॉल की जो वॉल है वो हम देखेंगे। तो आई बॉल जो होता है, आई बॉल उसकी वॉल जो है तीन जो लेयर्स हैं उसमें रहती हैं, 3 लेयर से फॉर्म होती हैं। ये जो लेयर्स हैं ये फर्स्ट होती है फाइब्रस कोट, या इसको कहते हैं कॉर्नियो स्क्लेरल कोट, ठीक है। दूसरा है वेस्क्यूलर कोट और यूविया भी इसे कहते हैं, ठीक है, यूविया। थर्ड है रेटिना, या इनर नर्वस कोट भी इसे कहते हैं। नर्वस कोट क्योंकि यहाँ पे नर्व्स जो हैं सेंसरी रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो इनर नर्वस कोट। अब सबसे पहले हम देखेंगे फाइब्रस कोट या कॉर्नियोस्क्लेरल कोट। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, यहाँ से यहाँ लेकर ये जो कहलाता है ये फाइब्रस कोट कहलाता है। ये दो पार्ट में रहता है, एक तो होता है स्क्लेरल पार्ट और दूसरा होता है कॉर्नियल पार्ट, ठीक है। यदि स्क्लेरल पार्ट देखेंगे, फाइब्रस कोट जो होता है थिक होता है और इसकी सरफेस जो होती है स्मूथ होती है, और फाइब्रस कोट की सरफेस पे ही जो दूसरी मसल्स हैं वो अटैच होती हैं, इसलिए इट गिव्स द अटैचमेंट टू द मसल्स, ऑप्टिक मसल्स को अटैचमेंट देता है। और उसके बाद जो इसके दो पार्ट हैं, एक स्क्लेरल और कॉर्नियल पार्ट, दो जो स्क्लेरल पार्ट होता है वो स्क्लेरा फॉर्म करता है, और ये 5/6 पार्ट होता है किसका, फाइब्रस कोट का। आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये है फाइब्रस कोट, ठीक है। ये है कॉर्निया और ये है स्क्लेरा, ठीक है, ठीक है। तो जो फाइब्रस कोट है, स्क्लेरा पार्ट और कॉर्नियल पार्ट हम देख रहे हैं। स्क्लेरल पार्ट 5/6 ऑफ फाइब्रस कोट बनाता है और ये ब्लूइश वाइट कलर का होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होता है, कोलेजन फाइबर से, और ये काफी थिक होता है, ठीक है, ब्लूइश वाइट कलर का होता है। ये ब्लूइश वाइट कलर का होता है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का जो बनाया है, बैक साइड में आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है दैट इज अ स्क्लेरल पार्ट, और जो हमें वाइट ऑफ आई दिखता है दैट इज अ स्क्लेरा पार्ट। उसके बाद कॉर्नियल पार्ट जो है 1/6 ऑफ फाइब्रस कोट जो है, जो कि फ्रंट में रहता है, ठीक है, कर्व होता है, कर्व्ड होता है, और ये कर्व जो है ये क्या करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। कॉर्निया में क्या होता है, कोई भी सप्लाई नहीं होती ब्लड की, और इसलिए कॉर्नियल ग्राफ्ट जो है वो हम कर सकते हैं। ये जो कॉर्निया होता है ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है आउटर, इसमें क्या होता है, नॉन केरेटिनाइज्ड
स्क्वामोस एपिथेलियम से ये कवर रहता है। और इंटरनली सिंपल एपिथेलियम से ये कवर्ड रहता है। ठीक है। कॉर्निया और स्क्लेरा पे एक कंजक्टिवा की लेयर होती है जो कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी हुई होती है। ये जो है ये स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामोस एपिथेलियम है, जबकि ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम होती है। ठीक है। ओके, तो ये हमने देखा कंजक्टिवा देखा, और स्क्लेरा, कॉर्निया और कंजक्टिवा का जो स्ट्रक्चर है आउटर लेयर का वो हमने देखा। ओके, तो हम आई स्ट्रक्चर में देख रहे हैं वॉल ऑफ आई, तो उसमें हमने फाइब्रस कोट पढ़ लिया है। फाइब्रस कोट के बाद आता है वेस्क्यूलर कोट और यूविया। तो जो वेस्क्यूलर कोट होता है, इसे वेस्क्यूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी वेस्क्यूलर होता है, काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें और पिगमेंट सेल्स भी होती हैं। ठीक है। ओके, तो ये जो आपको पिंक कलर की दिख रही है यहाँ पे, ये है वेस्क्यूलर कोट, और ये वेस्क्यूलर कोट का कोरॉइड पार्ट है जिसमें कि ये है पिगमेंट लेयर। पिगमेंट सेल्स इस लेयर में होती है, पिगमेंट लेयर। तो वेस्क्यूलर लेयर हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि सबसे पहला आता है कोरॉइड पार्ट, फिर आएगा आइरिस, और फिर आएगा सिलियरी बॉडी। ठीक। ओके, तो सबसे पहले यदि कोराइड पार्ट देखा जाए तो कोराइड पार्ट जो होता है वो स्क्लेरा में होता है, और कोराइड जो लेयर होती है उसमें ब्लड वेसल्स काफ़ी होती हैं, पिगमेंट सेल्स होती हैं इस लेयर में, और ये पिगमेंट सेल्स क्या करती हैं, ये डार्क बनाती हैं आई बॉल को, और इसके कारण जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है अंदर, वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, चूंकि डार्क रहती है, जो इनर कवरिंग होती है वो डार्क होती है, उसके कारण, ये डार्क होने के कारण, कोरॉइड लेयर के कारण जो रिफ्लेक्शन है लाइट का वो नहीं होता। ठीक है। तो ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं इसमें और पिगमेंट्स हैं, तो पिगमेंट्स इसे डार्क कलर का बनाते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट का बहुत रिफ्लेक्शन नहीं होने देता। ठीक है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से ये बनती है, और इस लेयर का काम होता है एक तो लाइट का रिफ्लेक्शन को रोकना, और दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना आई को। ठीक है। तो न्यूट्रिशन देती है कोरॉइड लेयर। ठीक है। यहाँ पे जो है बैक पार्ट में जो है वो कोरॉइड है। अब ये जो कोरॉइड है, ये क्या होता है कि ये लेयर एट द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड द स्क्लेरा, जहां स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन होता है, क्योंकि देखिए स्क्लेरा और कॉर्निया दो अलग अलग टिश्यू से फॉर्म होते हैं, ऑल्दो ये आउटर लेयर है, फिर भी कॉर्निया जो है वो अलग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो स्क्लेरा है वो व्हाइटिश ब्लूइश कलर का होता है। तो जहां पे स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन होता है, जो कि यहाँ है, वहां पे क्या होता है, कोरॉइड क्या होती है, बैंड हो जाती है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी है लेकिन ये बैंड हो गई है, और जब ये बैंड हो जाती है तो ये क्या फॉर्म करती है, ये आइरिस फॉर्म करती है, इसको हम कहते हैं आइरिस। ठीक है। तो ये जो बैंड हो जाती है और ये आइरिस बनाती है, और इस आइरिस में जो है, यदि हम इसको मैक्रोस्कोपिक व्यू में यदि हम देखें तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखिए।
ठीक है, तो ये जो पार्ट है, यदि हम मैक्रोस्कोपिक व्यू में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेस्क्यूलर कोट है, कोराइड लेयर जो है, ये क्या हो रहा है, बेंड हो रही है एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ स्क्लेरा इन द कॉर्निया, और वहां पे ये कैविटी में बेंड होके क्या कर रही है, आइरिस स्ट्रक्चर बना रही है। इसको हमने आइरिस कहा जहां पे ये बेंड हो रही है। अब इस आइरिस जो होता है, इसमें दो प्रकार की मसल्स होती हैं। एक तो होती हैं सर्क्यूलर मसल्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है दीज आर सर्क्यूलर मसल्स, और सर्कुलर मसल्स को स्फिंक्टर मसल्स भी कहते हैं, ठीक है, और साथ ही रेडियल मसल्स भी होती हैं, या रेडियल मसल्स को डायलेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अच्छा बीच में जो गैप होता है उसे प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। दो आइरिस के बीच में जो गैप है वो क्या है, प्यूपिल है, और यहाँ पे ये लेंस है, ठीक है, और ये जो लेंस है ये यहाँ पे सिलियरी बॉडी ने सस्पेंसर लिगामेंट के द्वारा होल्ड करके रखा है। तो ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द प्यूपिल, इन बिटवीन दिस इज प्यूपिल, ओके। और ये जो प्यूपिल होता है ये क्या करता है, ये प्यूपिल जो पार्ट होता है आईज का, इसका फंक्शन ये है कि जो कितनी लाइट हमारी आईबॉल में अंदर प्रवेश करे उसे ये डिसाइड करता है। यदि बहुत ज्यादा लाइट यदि आती है तो क्या होता है कि हमारी जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारा जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। यदि सामने से देखेंगे तो ये जो है आईबॉल है, और आईबॉल में ये कॉर्निया है, ठीक है। यदि ये आई है, ये स्क्लेरा है, ठीक है, ये कॉर्निया है, और ये कॉर्निया के बीच में जो हमें स्पेस दिखता है ये है प्यूपिल, ठीक है। तो ये जो प्यूपिल होता है, ये यदि बहुत ज्यादा लाइट यदि आईज पे आती है तो ये प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम होता है सर्कुलर मसल्स का, और ये सर्कुलर मसल्स होती हैं आइरिस में, ठीक है। तो आइरिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मसल, रेडियल मसल्स और प्यूपिल, ठीक है। अब जब लाइट यदि कम होती है तो ये क्या होता है, ये रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये प्यूपिल को डायलेट कर देती हैं, और उसकी वजह से ज्यादा लाइट अंदर एंटर कर सकती हैं। तो ये जो प्यूपिल होता है इसे आप टेस्ट भी कर सकते हैं। यदि किसी की आईज पे टॉर्च से आप यदि रोशनी डालेंगे तो ये जो प्यूपिल है ये क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ताकि बहुत ज्यादा लाइट अंदर जाके और हमारी आई को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस प्रकार आइरिस जो है ये प्यूपिल फॉर्म करता है, इसकी मसल्स जो है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करती हैं। अच्छा, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें से क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर डायलेट करते हैं, ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर हैं वो ये लाइट के रिफ्लेक्ट से जो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू होता है, और जो डायलिटेशन होता है प्यूपिल का वो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो आइरिस के जो है, आइरिस में हमने स्ट्रक्चर देखा, ठीक, एक तो रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, साथ ही जो आइरिस होता है उसमें पिगमेंट्स होते हैं, और ये पिगमेंट्स जो हैं ये हमारी आईज का, कॉर्निया का जो है कलर डिसाइड करते हैं, और इसी पिगमेंट के कारण हमारी आई का कलर ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ठीक है, इस प्रकार का होता है। अब जो अल्बिनो पीपल होते हैं, जिन्हें अल्बिनिज्म होता है, उन पीपल्स में मेलानिन नहीं पाया जाता, उन पीपल्स में पिगमेंट नहीं होता। अच्छा, ये पिगमेंट होता है मेलानिन। ये पिगमेंट एल्बिनो पीपल में नहीं होने के कारण उनकी आंख का जो कलर है हमें पिंकिश दिखाई देता है,
और वो पिंकिश कलर एक्चुअली किसी चीज के कारण नहीं होता, वो सिर्फ जो आइरिस में जो ब्लड वेसल्स है उसके रिफ्लेक्शन के कारण, उसमें लाइट रिफ्लेक्शन के कारण उनकी आईज का कलर पिंक दिखता है, अदरवाइज उनकी आईज में, आइरिस में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये आइरिस हमने देखा जो कि वेस्क्यूलर या यूविया कोट का पार्ट है आइरिस, जो कि प्यूपिल बनाता है, उसकी जो मसल्स हैं वो इसे कंस्ट्रिक्ट या डायलेट करती हैं, उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमारी आईज का कलर डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइरिस। उसके बाद आता है सिलियरी बॉडी। अच्छा, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि जो दिस है, दिस इज सिलियरी प्रोसेस। ठीक, तो क्या होता है कि जो आइरिस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्क्यूलर कोट बेंड हो जाती है इंटरनली, और उसके बैक साइड में वो एक प्रोसेस जो है, प्रोसेस में वो बढ़ती है और उस प्रोसेस को सिलियरी प्रोसेस कहा जाता है। इस सिलियरी प्रोसेस में जो है सिलियरी बॉडी लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें सिलियरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो सिलियरी प्रोसेस में सिलियरी बॉडी होती है और ये सिलियरी बॉडीज जो होती हैं इसमें जो है, इसमें से एक सस्पेंसरी लिगामेंट निकलता है। ठीक है, ये जो है ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है ये क्या करते हैं, ये जो लेंस होता है इसे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कॉर्निया के बैक साइड में लेंस है और लेंस को होल्ड किया है सिलियरी प्रोसेसेस ने, और सिलियरी प्रोसेस से निकल रही हैं दोनों साइड से, दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ये लेंस को होल्ड करके रखता है, और साथ ही सिलियरी बॉडी जो है ये एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करती है, और ये एक्वस ह्यूमर जो है ये एक्वस चैम्बर में रहता है। ये जो आगे का फ्रंट चैम्बर होता है इसे एक्वस चैम्बर कहते हैं। और जो बैक साइड का होता है ये विट्रस चैम्बर कहलाता है। तो जो फ्लूइड होता है एक्वस चैम्बर में उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और वो एक्वस ह्यूमर जो है वो सिलियरी बॉडी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, और जो ये एक्वस ह्यूमर होता है ये जो है रिस्टोर होता रहता है, रिफ्रेश होता रहता है। यहाँ पे एक कैनाल ऑफ श्लिम होता है जिससे कि वो क्या होती है, वो रिस्टोर होती जाती है, वहां से वीनस में आता है, वीनस सिस्टम में, और फिर ये फ्लूइड वापस रिस्टोर होता जाता है। ठीक है, तो वो हम कंटेंट पार्ट में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर। राइट नाउ वी आर स्टडिंग द वेस्क्यूलर और यूविया। तो यूविया में हमने देखा कोरॉइड लेयर, आइरिस, आइरिस के बाद हमने देखा सिलियरी बॉडी, सिलियरी प्रोसेसेस, सिलियरी प्रोसेसेस से सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट जिससे कि लेंस जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, ये जो सिलियरी प्रोसेस है इसमें भी मसल्स होती हैं। यहाँ पर सर्क्यूलर मसल्स, दीज आर सर्क्यूलर मसल्स, और यहाँ पे जो मिलती हैं ये होती हैं मैरीडोनियल मसल्स। तो ये जो दो मसल्स हैं ये किस में पाई जाती हैं, सिलियरी प्रोसेसेस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेस्क्यूलर और यूविया। ठीक है, अब उसके बाद है रेटिना का जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखना है, रेटिनल और इनर नर्वस कोट।